बार बार कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है कि आखिर हार की वजह क्या रही। बार बार दूसरी पार्टियों के नेता भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह क्या रही। तरह तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हमने एक कमेटी तैयार की है, वो जांच कर रही है कि आखिर वजह क्या रही। इसके अलावा कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि छल कपट से हमें चुनाव हराया गया है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। कांग्रेस का झूठ नहीं चला चुनाव में, जो लोकसभा में चल गया था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और इन तमाम तरह की चर्चाओं को लेकर, आरोप प्रत्यारोप को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है कांग्रेस के अंदर भी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की हैट्रिक के बाद सबसे बड़ा संग्राम कांग्रेस की हार को लेकर हो रहा है। लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार कई सीटों ऐसी पर हुई है जहां मार्जिन कम रहा। कांग्रेस माहौल को अपने पक्ष में बताती रही, लेकिन जीत बीजेपी की हो गई। कम मार्जिन से जीत और हार के बीच कांग्रेस की तरफ से ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। हार को लेकर कांग्रेस में दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहला आरोप लग रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, जबकि ही कांग्रेस की ही मीटिंग में दूसरा तर्क दिया गया है कि नेताओं के निजी हित ऊपर रहे। आरोपों और तर्कों के बीच कांग्रेस की हार को लेकर मंथन हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी हार पर एक रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट के जरिए पार्टी हार की वजहों को तलाश करेगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है। 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की गई है। रिपोर्ट मंगा रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे। और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराया? जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं। वो छोड़ दो, हम देख लेंगे सब मिलके। कांग्रेस की तरफ से जिन सीटों पर दोबारा मतगणना की मांग की गई है उसमें पानीपत शहर, होडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद एनआईटी, नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बरवाला, उच्चाना कला, घरौंडा, कोसली, बादशाहपुर सीट शामिल है। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो नेताओं की तरफ से सलाहें भी दी जा रही हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की हार के लिए वजह और सलाह दोनों दी है। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियां, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आप। हरियाणा में कांग्रेस की हुई हार को लेकर सियासी संग्राम तेज है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर। कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाता है, लॉन्च ही नहीं होता, लॉन्च होता ही नहीं, फुस होकर के गिर जाता। अब ये हरियाणा के चुनाव को पहले हुड्डा के माथे फेंकने की कोशिश की कि मेरे युवराज का इसमें कहीं नहीं। मैं ये कहता हूं, हरियाणा की जनता ने इन्हें नकारा। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार ठीक ही किसी ने कहा, वो जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान का फोल्डर तो इनके पास है, अंदर इनके पास कुछ नहीं है। अब फोल्डरे दिखा करके लोगों को भड़प फैला रहे हैं। अगर इनको इस बार काठ की हांडी जल गई तो दुख क्यों हो रहा है? अब ये ठिगरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो कभी हुड्डा कभी टुड्डा इस पर फेंक रहे हैं। हमने वो 20
सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है, जिसमें बैटरीज 99% चार्ज वाली शिकायतें हमारे प्रत्याशियों ने लिखित रूप से भी दी हैं, मौखिक रूप से भी दी हैं और लगातार ये मुद्दा चुनाव की काउंटिंग के दिन, गिनती के दिन उठाया था। 20 ऐसी सेगमेंट्स हैं और उन सब में यह भी एक अजीब सा संयोग है कि जो 99% जहां बैटरी चार्ज दिख रही है, उन मशीनों पे अधिकतर कांग्रेस को हराया गया है, हारी हुई है, और जहां 60-70% बैटरी है वहां कांग्रेस के वोट ठीक आए हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर डील नहीं हुई। कांग्रेस को नतीजों में हार मिली तो इंडिया गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को अब सलाह दे रही है। गठबंधन का लास्ट समय तक हमने इंतजार किया। आज कांग्रेस पार्टी कोई दोष लगाती रहे, कोई आत्ममंथन करती रहे, परंतु वो इतने अहंकार में नहीं आते तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती, गठबंधन की सरकार होती। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। हमने भी 3 दिन में अपने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया और उतारा। आज मुझे वर्तमान स्थिति ये लगती है कि आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी शुरू करेगी आने वाले 2029 के चुनाव का, और हरियाणा में अब कांग्रेस के बस की बात नहीं रही कि वो बीजेपी को भगाए। हरियाणा में हुई कांग्रेस की हार को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ईवीएम पर सवाल तो उठाए ही गए हैं। कांग्रेस की मीटिंग में हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के मतभेद को लेकर भी मुद्दा उठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अब कुछ सीटों पर भी एक नजर डालते हैं जहां पर कांग्रेस को सबसे छोटे मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा या फिर जीत का सामना करना पड़ा। वो कौन सी 6 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस सबसे कम वोटों से जीती है, जो कांग्रेस की जीत हुई है। लोहारू में कांग्रेस सिर्फ 792 वोटों से जीती है। आदमपुर सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है 1268 वोट से। रोहतक सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है 1341 वोट से। साडोरा सीट पर कांग्रेस 1699 वोटों से जीती है। पंचकुला में कांग्रेस 1997 वोटों से जीती है और फतेहाबाद में कांग्रेस 2252 वोटों से जीती है। यानी इन सीटों पर कुल मिलाकर 9349 वोटों से, इन 6 सीटों पर 9349 सीट टोटल करते हैं और ये टोटल 9349 वोट कांग्रेस को मिले और कांग्रेस 6 सीटों पर जीत गई। इसके अलावा आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं। हरियाणा में सबसे कम मार्जिन वाली सीटों के बारे में भी आपको बताते हैं कि कहां पर किस पार्टी की जीत हुई और किस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उचाना कला सीट से बीजेपी को जीत मिली है और यहां पर सिर्फ 32 वोटों से कांग्रेस हारी है। डबवाली सीट पर आईएनएलडी के आदित्य चौटाला जीते हैं। उचाना में बीजेपी के देवेंद्र अत्री जीते हैं 32 वोटों से और दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के विजय सिंह। डबवाली पर आईएनएलडी के आदित्य चौटाला जीते थे चुनाव 610 वोट से और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अमित सिहाग रहे। चरखी दादरी में बीजेपी को 1957 वोटों से जीत मिली है। सुनील सांगवान यहां से जीते हैं, मनीषा सांगवान दूसरे नंबर पर रही। यानी कुल 9 सीटों में 7 बीजेपी और 2 आईएनएलडी ने जीती हैं कम से, जो सबसे छोटा मार्जिन रहा है। असम सीट पर बीजेपी की जीत हुई है 2306 वोटों से, कांग्रेस की हार हुई है। होडल सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है 2595 वोट से, कांग्रेस की हार हुई है। महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है 2648 वोट से और कांग्रेस की हार हुई है। ये वो सीटें हैं जो सबसे कम मार्जिन से जीती गईं और किसको हार मिली। सफरीदों पर बीजेपी ने 4037 वोट से जीत हासिल की है। रानिया में आईएनएलडी की जीत हुई है 4191 वोट से और यहां पर भी दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। घरोड़ा से बीजेपी की जीत हुई है 4531 वोट से। तो कुल 9 सीटों पर 7 बीजेपी जीती है कम मार्जिन में और 2 पर आईएनएलडी जीती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति में वार पलटवार का दौर भी जारी है और लगातार एक दूसरे पर फिर से निशाने साधे जा रहे हैं। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब लोग कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा नहीं करते। नहीं, कांग्रेस देखिए भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई पार्टी है। वो तो झूठ का सहारा लेकर के सत्ता में आना चाहते थे। कई जगह वो कामयाब भी हुए हैं। हिमाचल में कामयाब, झूठ को फैला करके कामयाब हुए हैं।
वो कर्नाटक में झूठ फैला करके कामयाब हुए हैं, तेलंगाना के अंदर झूठ फैला करके कामयाब हुए हैं। लोग अब उनके चेहरे को जान चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके अफवाहें फैलाते हैं। अब उनकी बात में कोई विश्वास नहीं करता। देश के लोग कांग्रेस के उस झांसे में और उस झूठ में नहीं आने वाले हैं, जो झांसा और झूठ दे करके लोगों को फिर ये लूटने का काम करते थे। उसका परिणाम है कि हिमाचल के अंदर किस प्रकार की लूट है, एक हादसा हुआ है, कर्नाटक में लूट है, तेलंगाना में लूट है। अब वो लूट लोग नहीं सहन करेंगे।